इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दनादन एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने जेल में बंद 8 आरोपियों में से 3 आरोपियों को एक बार फिर रिमांड पर लिया है। 40 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाएगी, कई तरीके के सुराग खंगाले जाएंगे, सबूतों का पता किया जाएगा और पूछताछ में कई राज भी सामने आ सकते हैं। इस बीच राजनीतिक पारा भी हाई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने सद्बुद्धि यात्रा निकाली है, वहीं समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर जमकर हमलावर है। लेकिन साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस की इन मुहिमों को अयोध्या को बदनाम करने की तरकीब बताया है और कहा कि सिर्फ एक तरीका नैरेटिव फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ा हुआ, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, क्या कुछ नए खुलासे सामने आ सकते हैं? देखिए, एसआईटी और अयोध्या पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब जेल से निकालकर, फैजाबाद जेल से निकालकर 3 आरोपियों को लाया गया है और उनसे डिटेल में पूछताछ चल रही है। इन 3 आरोपियों के नाम हैं करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा। इन 3 चोरों से पूछताछ की जा रही है और अब ये तीनों जब अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। आपने देखा होगा कि अभी कैसे अनुकल्प मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है, उससे पहले अविनाश शुक्ला से बहुत सारी पूछताछ हुई और बहुत खुलासे उसमें सामने आए। पता चला कि उसने कैसे राम मंदिर के पैसों का उपयोग अपने घर पर किया था, अपने दोस्तों के साथ किया था, अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन तक गिफ्ट कर दिया था और कैसे उसने अपने शौक के लिए राम मंदिर के पैसों का इस्तेमाल किया। अब जैसे इन तीनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो कुछ देर के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बड़ी खबरें आएंगी, फिर ये तीनों बताएंगे कि इन लोगों ने कैसे राम मंदिर में चोरी की है। मतलब जो खबर अभी तक चल रही है और उसमें नया अपडेट देखने को मिल सकता है। ये तीनों बताएंगे कि किसके इशारे पर ये काम कर रहे थे, कैसे पूरे मामले में इन लोगों की मिलीभगत होती थी, इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं और जब इनके तरफ से सारे जवाब आ जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि एसआईटी जिस तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है और जेल से लाकर 3 आरोपियों को रिमांड पर लेना और पूछताछ करना, इस पूछताछ में बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं और बहुत सारी चीजें सामने आने वाली है। योगी आदित्यनाथ बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप भरोसा रखिए, जो भी राम भक्त हैं हम न्याय दिलाकर रहेंगे उनको और जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब देखिए, आप एसआईटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन लोगों से पूछताछ के साथ साथ अब जो पहले राम मंदिर में कार्यक्रम हुए हैं, जो बड़े आयोजन हुए हैं, उसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहा जा रहा है कि 113 करोड़ रुपए का बिल बना था, तो 113 करोड़ रुपए किस चीज में खर्च हुए, क्या उसमें कहीं कोई घोटाला तो हुआ है? और उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी पहुंचे थे और उस दौरान भी 10 करोड़ के आसपास का खर्च बताया गया है। तो अब एसआईटी उन तमाम आयोजन के खर्चों का पूरा ब्यौरा निकाल रही है, जो भी उसमें पैसे खर्च हुए हैं, कहां हुए हैं, किस मामले में हुए हैं, किसे कितने रुपए दिए गए हैं, इन सारी चीजों पर अब जांच होगी। यानी राम मंदिर में 2024 के बाद से किन चीजों पर कितना खर्च हुआ है, अब एसआईटी इसकी भी जांच कर रही है और आगे चलकर यह भी खुलासा हो सकता है कि इसमें भी क्या कोई घोटाला हुआ है, क्या इसमें भी राम मंदिर के पैसे चोरी किए गए हैं। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी थी उन लोगों पर लगातार शक गहराता जा रहा है। खासकर अनिल मिश्रा की बात करें तो वित्तीय प्रबंधन का पूरा कामकाज वही देखते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनका ही जुड़ाव था और जितने भी कर्मचारी पैसा गिनने वाले थे, सबका ड्रेस कैसा होगा, बायोमेट्रिक कब लगाना है, क्या कुछ करना है, वो सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा तय करते थे। ऐसे में अब एसआईटी के रडार पर अनिल मिश्रा आ गए हैं। तो अब ये 3 चोर हैं जिनसे पूछताछ अभी हो रही है, तो अगर ये सारा दोष अनिल मिश्रा के सिर मढ़ देते हैं तो फिर अनिल मिश्रा की मुश्किल बढ़ेगी। तो एसआईटी जिस तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, एक एक पॉइंट पर पहुंच रही है और पुराने चीजों को खंगाल रही है, उससे साफ साफ ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही सारे रहस्यों से पर्दे उठते जाएंगे और एक के बाद एक खुलासे सामने आएंगे। तो फिर एसआईटी और अयोध्या पुलिस असली चोर को बेनकाब कर देगी जिसने राम मंदिर में इतनी बड़ी घटना के लिए इतनी बड़ी साजिश रची है। सर, प्रशासन तो अपने काम में लगातार लगा हुआ है, एसआईटी अपना काम कर रही है, योगी पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक पारा भी हाई दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने जो सद्बुद्धि यात्रा निकाली है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कांग्रेस की यात्रा के मायने सिर्फ एक हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फायदा से ज्यादा इनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने जो यात्रा निकाली, पहले पुलिस के साथ इनकी बहस हुई और यात्रा में देखा गया कि इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का
और अजय राय की तस्वीरें उसमें नजर आई। उसमें आप देखिए कि बहुत सारे स्थानीय नेताओं की तस्वीर थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये रामलला के लिए यात्रा निकाल रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि रामलला के लिए अगर न्याय की मांग कर रहे हो तो रामलला की बड़ी बड़ी तस्वीरों को लेकर आना चाहिए था। लेकिन आपस में वहां पर होड़ चल रही थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ किस नेता की फोटो लगेगी, किस नेता को सबसे ज्यादा जगह मिलेगी पोस्टर में। किसी में अजय राय को बड़ा करके दिखाया गया, किसी में दूसरे नेता ने अपनी जगह खुद ही दे दी, और अलग अलग पोस्टर अलग अलग लोगों ने बनवाए थे। यानी कांग्रेस में भी इस वक्त ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। जब रामलला के साथ में बोलने का समय था, जब उनके आप कहिए तो समर्थन में बोलने का समय था, तब ये लोग खामोश हुए, तब इन लोगों ने राम मंदिर से नाता तोड़ लिया था। लेकिन अब आजकल इनको आपदा में अवसर नजर आ रहा है, तो इनको लग रहा है कि इस यात्रा को निकालकर हम प्रदेश में एक इंपैक्ट डाल पाएंगे। लेकिन राम भक्तों को मालूम है कि कौन लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और कौन से लोग सही दिशा में इस चीज को लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंसती हुई दिख रही है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए दिख रही है, और ये लोग राम मंदिर पर जितना बवाल मचाएंगे, राम भक्तों का भरोसा इनसे उतना ही दूर होता जाएगा, क्योंकि इनका इतिहास ही पूरा विवादित रहा है। जब भी राम मंदिर का मौका आया सामने, जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, आप देखिए हर वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित ये लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में लगे रहे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि शायद हिंदुओं को आपस में तोड़ देंगे, उनको गुमराह कर देंगे, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब कर देंगे, तो एक ऐसी यात्रा निकालते हैं। लेकिन इस यात्रा में कितनी भीड़ थी, आप देखिए कि 1000 लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस यात्रा में, और लोगों से ज्यादा बैनर पोस्टर सिर्फ नजर आते हैं, जो कि आपने देखा होगा बिहार में यही स्थिति नजर आती थी। जब वहां पर वोट चोरी यात्रा निकाली गई थी तो लोग कम थे और झंडे ज्यादा लहराए जा रहे थे। तो वही स्थिति यहां भी है। ये सद्बुद्धि यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की दुर्गति यात्रा है। और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए था, अपने लोगों को और ज्यादा एक्टिव करना चाहिए था। जो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी रंजिशें चल रही हैं उस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को लगता है कि रामलला के नाम पर ये राजनीति कर लेंगे और इनका जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। जब अखिलेश यादव भी इसी लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं सरकार की लापरवाही है, सरकार की चूक है। लेकिन साथ ही साथ टिन्नू यादव से जब अखिलेश का कनेक्शन पूछा जा रहा है तो वो उस मामले में भड़कते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अखिलेश यादव ने इस मामले में नोटिस तक भेज दिया है। तो अखिलेश यादव की बौखलाहट, छटपटाहट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि टीनू यादव के नाम में यादव लगा हुआ है, और अखिलेश को लगता है कि अब टीनू यादव के साथ साथ मैं फंसने वाला हूं इस मामले में, क्योंकि टीनू यादव ने ही, ऐसा दावा किया जा रहा है कि टीनू यादव ने ही सबसे पहले इस मामले की जानकारी अखिलेश यादव को दी। तो टीनू यादव ने अखिलेश यादव को क्यों बताया, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को क्यों नहीं बताया, अयोध्या के जुड़े लोगों को क्यों नहीं बताया, अखिलेश यादव को क्यों बताया, पवन पांडे के पास ये जानकारी कैसे पहुंची? तो अब अखिलेश को लग रहा है कि एसआईटी जब आगे जांच करेगी, जब टीनू यादव को रिमांड पर लेगी और टीनू यादव की कुटाई होगी, जब वो सच उगलेगा तो फिर अखिलेश यादव का नाम सामने आ सकता है। ऐसे में अखिलेश को लग रहा है कि ये मुद्दा उन पर ही भारी न पड़ जाने वाले समय में, इसलिए अब जो है ये आप देखिए कि अलग ही राग अलाप रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत मजबूत है, योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो बहुत साफ है। तो ऐसे में योगी से लड़ाई कैसे कर पाएंगे जब इनके ऊपर इतने आरोप रहेंगे पहले से ही, और जो यूपी में विकास देखने को मिला है पिछले 9-10 साल में, और योगी आदित्यनाथ हर दिन अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, जनता के सामने जाते हैं, सारी चीजों को बताते हैं। तो इन चीजों से अखिलेश लड़ेंगे कैसे? इसके अलावा उनके पास और क्या विकल्प है? तो उनको लगा कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा हमें मिल गया है तो इसके जरिए लोगों को गुमराह करें। लेकिन अब इस मामले में खुद अखिलेश गिरते जा रहे हैं, और टीनू यादव आगे चलकर बहुत बड़े बड़े खुलासे और करने वाला है। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जाएगी, क्योंकि टीनू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो अखिलेश यादव का बेहद करीबी रहा है और अखिलेश यादव को बहुत सारी जानकारियां उसने पहले भी दी हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि टीनू यादव से अगर अखिलेश का इस तरीके से कनेक्शन है तो फिर अखिलेश यादव टीनू यादव के बीच में संबंधों को लेकर सस्पेंस इतना ज्यादा क्यों बना रहे हैं? क्यों नहीं अखिलेश खुलकर कुछ बोल रहे हैं? क्या वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या टीनू यादव कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा, और फिर अखिलेश और टीनू यादव की जो करीबियां हैं वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी, और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि राजनीति वो जो कर रहे हैं इस मामले में अब उसको बड़ा झटका लगा है। अभी 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, इससे पहले अविनाश शुक्ला से पूछताछ हुई है।
तो आगे चलकर एसआईटी जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही आप देखिएगा नए नए चेहरे जो हैं वो बेनकाब होते जाएंगे और हो सकता है इस मामले की आंच अखिलेश यादव तक भी डायरेक्टली पहुंच जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर योगी पुलिस से लेकर एसआईटी की जांच पड़ताल जारी है। इस बीच 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, 40 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन साथ ही राजनीतिक पारा भी एकदम बवाल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि योगी सरकार की ओर से कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और राम मंदिर की चढ़ावा चोरी मामले में जिस भी आरोपी की संलिप्तता पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।